ऐसा है, भगवान मनुष्य जैसा है। उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बना। जैसे नर नारायण कहते, नारायण नर नारायण रूप है, मनुष्य का नर जैसा ही स्वरूप है। और परमात्मा ने हमारे को मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य है। फिर ये हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की एक बार फिर सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और आज मैं एक शख्स के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ, और जिसका नाम है संत रामपाल दास जी महाराज। और ये संत सतलोक आश्रम के संस्थापक हैं और कबीर साहब की ये वंदना करते हैं। तो इनका क्या मत है हमारे बाइबल के प्रति, हमारे जीसस के प्रति, पहले वो आइए हम देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आकाश कहा दिया थी, ये दूसरा दिन, फिर इस प्रकार ये तीसरा दिन हो गया। अब यहाँ देखो, फिर इस प्रकार ये चौथा दिन, और यहाँ ये चौथा दिन, और ये पांचवा दिन। अब छठे दिन में भगवान ने किस चीज की उत्पत्ति की? अब इसमें 26 नंबर आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनका कंट्रोलर हो, खावे नहीं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनको उनके कंट्रोलर हो जाओ, खाओ नहीं। आगे स्पष्ट किया है कि फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा ने मनुष्यों को फिर परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही अनुसार बनाया, उनकी सृष्टि की। फिर पढ़िए, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, अपने जैसा। ठीक है। और आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। अब हम यहाँ पर यह सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा कैसा है, भगवान मनुष्य जैसा है। उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बना। जैसे नर नारायण कहते, नारायण नर नारायण रूप है, मनुष्य का नर जैसा ही स्वरूप है। और परमात्मा ने हमारे को मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य है। फिर ये भी स्पष्ट हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को मांस आहार का आदेश नहीं दिया। उस पूर्ण परमात्मा ने उसने कहा कि जितने भी ये छोटे बीज वाले, फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। कहीं मांस आहार के लिए नहीं कहा। फिर इन अन्य जीव जंतुओं को भी यही कहा है प्रभु ने। फिर और जितने पशु पृथ्वी। हाँ, तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो देखा कि सच में जो संत रामपाल दास जी महाराज जो बता रहे हैं कि ये परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और परमात्मा जो है वो साकार है। तो सच में जो बात भी उसने कही वो सत्य है। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के आप जीसस को जानेंगे कि रियलिटी में बाइबल और जीसस क्या कहना चाहते हैं। तो हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और भी कई हैं
रामपाल दास जी महाराज के ऐसे सवाल और जवाब भी हैं जो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी मैं क्लियर करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो आप इसी तरीके से हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं। और बाइबल के प्रति ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबको धन्यवाद हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।